जोहार झारखंड। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ जो इनकाउंटर हुआ सूर्या हांसदा का, उसके बारे में। मैंने एक दो न्यूज़ क्लिप देखा। उस न्यूज़ क्लिप में साफ साफ बोला गया कि नक्सलवादी सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि किस आधार पे उनको नक्सलवादी बोला जा रहा है, आधार क्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कुछ आधार होता है ना, जस्ट बिकॉज कि मैंने उनकी एक दो क्लिप्स देखी जिन्होंने उन्होंने साफ तौर पे अपनी बात रखी कि जो ये आदिवासी एरिया है वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, जो बेसिक नीड्स होती है उन चीज़ों के बारे में और उन अधिकारों के बारे में वो अपनी आवाज़ को उठा रहे थे और निरंतर अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे समझ में नहीं आता है, चलो ठीक है, मान लेती हूँ आप पुलिस केस की बात कर रहे हैं। अभी मैंने वीडियो देखी जिसमें पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया कि मुठभेड़ में मारे गए। जब दो लोग लड़ते हैं ना, अगर हाथापाई भी होता है तो दोनों लोग इंजरी होते हैं, क्योंकि दोनों लोग अपना 100% देते हैं एक दूसरे को, अपने आप को बचाव करने के लिए और दूसरे को हिट करने के लिए। ये कैसा मुठभेड़ था जिसमें पुलिस के कोई कर्मी, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और कह रहे हैं मुठभेड़ हुआ लेकिन दूसरा कोई आदमी इन लोग को हाथ में नहीं लगा। दूसरा बात यह है कि सबसे पहला बात तो ये है कि अगर किसी को आपने अरेस्ट किया तो आपको उस जगह पे, आपको जब लोकेशन का पता लग गया तो आपको उनको साथ में लेके नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आपको लगा ही, चलो आप जो कह रहे हैं हम उसी बात पे यकीन करते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा था तो आप पैर में भी तो गोली चला सकते थे। एक तरफ आप अपने बयान में ये कहते हैं कि पुलिस पहले से ही तैयार थी कि सूर्या हांसदा के द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता था, तो हम पहले से तैयार थे कि ऐसा ऐसा करना। तो आपकी पुलिस बल किस प्रकार से थी कि उनसे हथियार छीनने की कोशिश की गई और हथियार छीनने की जैसे ही कोशिश की गई उसने किया और आपने डायरेक्ट चेस्ट पे उनकी गोली मारी। पैर पे मार सकते थे ताकि वो दौड़ ना सके, भाग ना सके। और जस्ट बिकॉज वो खूब मतलब उन्होंने साफ साफ बोला कि जो उनसे छुटकारा मिला गुड्डा को, ठीक है, उनके आतंक फैल रहा था, उस आतंक से छुट, सीरियसली उनका आतंक फैल रहा था। किस तरह का आतंक फैल रहा था? जनता के लिए आतंक फैल रहा था, या फिर वो आतंक कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राजनीतिक धरोहर है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कंपनीज है जिनको लॉस हो रहा था जब अधिकारों की बात होती है तो। और हमें समझ में नहीं आता किसके ऊपर केसेस नहीं है। केस लिखना तो पुलिस का काम होता है। आप किसी भी थाना में जाके अगर किसी से भी बात करते हैं और अपनी बात को अगर रखते हैं ना, तो इतनी जल्दी मिर्ची लगती है कि अफसरशाही सबसे ज़्यादा तो झारखंड में है। आप अपनी बात को रखने जाइएगा ना, अपना कंप्लेन लिखने जाइएगा तो भी आपको थाना प्रभारी और वहाँ के लोग आपको धमकी देते हैं, ज़्यादा बोलेगा रे अभी अंदर कर देंगे, केस कर देंगे। तो केस करना तो पुलिस के हाथ में है। वो अपराधी था नहीं था, उसने क्या किया था, उसके लिए तो कोर्ट बैठी है ना। कोर्ट जस्टिफाई करती ना कि हाँ ये अपराधी था तो उसको ये दंड मिलना चाहिए था। लेकिन आपने तो वो मौका उसको दिया ही नहीं। आपने खुद ही उसको आतंकवादी ठहरा दिया। एक बार ऐसा हुआ तो दूसरी बार आपने इनकाउंटर पता है, अगर ऐसे केसेस के मामले में देखा जाए तो कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर जितने सारे केसेस हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? इसको इनकाउंटर नहीं कहते हैं, इसको सोचा समझा साजिश कहा जा सकता है। बात सूर्या हांसदा की नहीं है, बात हर वो आवाज की है जो अपने अधिकार के लिए झारखंड में उठता है, उसको दबा दिया जाता है। हर वो आवाज, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, ये वो लोग थे जो झारखंड को एक नई ऊंचाइयों में लेके जा सकते थे और झारखंड की दशा और दिशा ही कुछ अलग होती। लेकिन इतिहास गवाह है झारखंड का। हर वो इंसान जो झारखंड के अधिकार के बारे में बात करता है और अगर लगने लगता है कि ये सच में अधिकार को दिला सकता है या लोगों को जागरूक कर सकता है, उस आवाज को चुप करा दिया जाता है। बात मौत की नहीं है, बात इनकाउंटर की नहीं है। एक ऐसी मौत जिस मौत में एक कलंक के साथ मौत कि इनकाउंटर और नक्सलवादी बोल करके। जो नक्सलवादी होते हैं, जो उस तरह का इतना दिमाग रखेंगे ना, वो इतना आसानी से हाथ नहीं आते सर, ठीक है। ना जाने कितने नेताओं के ऊपर कितने केसेस हैं
और जब ऐसा कुछ बात हो रहा है तो इस बात की सच्चाई और गहराई में जाने की वजह जो कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई कह रहा है हमें उनके बारे में, नक्सली गतिविधियों के बारे में पता नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि वो नक्सली थे या नहीं थे, आप पहले पता तो करते हैं। किसी भी इंसान को इनकाउंटर कर देना, वैसे इंसान का मतलब, और अगर वो नक्सलवादी थे, अचानक से इतना कुछ पता चल गया, तो क्या कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको बिना देखे सोचे समझे उनको टिकट दे रही थी, इतने सारे लोगों को, मतलब क्या, किस तरह से क्या हो रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आपने केस लिखा, 25 हो चाहे 50 हो, कितना टाइम लगता है एक केस लिखने के लिए? एक छोटा मोटा आदमी के ऊपर भी केस करने में कितना टाइम? आप ही का तो कलम है। अपना सफाई देने का मौका इंसान को तो कोर्ट में जाने के बाद मिलता है। अभी मैंने बताया ना, मेरा भाई एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन देने के लिए गया था थाना में, उसको 3 घंटा बैठा के रख दिया। ज्यादा बोलेगा रे, हाजत में बैठो। तो पुलिस तो अपना मनमाना करती है। और अगर उनको लगने लगे कि नहीं, आप उसके वर्चस्व को नहीं मान रहे, उसके अफसरशाही को नहीं मान रहे हैं, तो 4 लाइन लिख के तो दे देना है, और क्या करना है। उसके बाद तो आयु भी उन्हीं का होता है। उसके बाद कोर्ट में आपका पक्ष आपका वकील रखती है कि आप कितने सच्चे हैं, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जज डिसाइड करता है। जब तक एफआईआर होता है, जब तक थाने में चीज़ होती है, तब तो आप ही सब कुछ हो करता धरता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी आपका, एफआईआर लिखने वाले भी आप हो, जितनी धाराएं जानते हो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। और वर्दी में होने का, वर्दी को जो, किसी भी वर्दी को, किसी भी ऑफिसर को पावर दिया गया ताकि वो अपने कार्य को बिना किसी भी विघ्न के कर सके। लेकिन अब उसका दूसरा उपयोग होता है। अगर जब इंसान को लगता है कि हम किसी को से नहीं छुटकारा पा रहे हैं या फिर उनको दबाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो नॉन बेलेबल है। दौड़ता रहे इंसान। तुम अधिकार की बात कब करोगे? जब तुम शांति से रहोगे तब तो अधिकारों की बात करोगे। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है, मुझे बता दो आप, चाहे टॉप लेवल के नेशनल लेवल पे बात करो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करो, चाहे आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करो, चाहे स्टेट लेवल पे, कोई भी ऐसा पर्सन है जब किसी के भी अधिकारों की बात आती है तो, आज की बात नहीं है, जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी ना, तब भी लोगों के ऊपर केसेस होते थे। उससे ये जाहिर नहीं हो जाता है कि वो इंसान गुनहगार है और गलत है। अगर वो गुनहगार है तो कोर्ट उनको सजा देती ना भाई, जो भी सजा देती। कोर्ट को वैसे भी न्यायपालिका को सर्वोपरि माना जाता है, सर्वोपरि मान करके जो भी उसको सजा दिया जाता है उस सजा को अपनाया जाता है। बात पता है यहाँ इनकाउंटर ये सब कुछ की नहीं है, बात है झारखंड में जो रिसोर्सेज है ना, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन में बसती है जान आदिवासियों की, वहां के लोकल लोगों की। और वो चीज चाहिए क्योंकि वहां बहुत सारा रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, पैसा है, पैसा कमाना है लोगों को, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो चाहे कोई भी हो। कोयला की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कोयला का ऐसा है, ये वो कर रहे थे। क्या महाराज, झारखंड में कोयला को लेके क्या होता है ये झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, अगर कोई विद्यालय का, अगर कोई अस्पताल का डिमांड करता है और अगर वो आतंकवादी है तो फिर हम क्या ही बोलें, शब्द नहीं है मेरे पास। एक ऐसा मुठभेड़ जिसमें 2 पक्ष में होता है लेकिन एक पक्ष के किसी को कुछ भी नहीं होता है। मानो ऐसा लगता है कि पुलिस बस इंतजार ही कर रही थी कि तुम मेरा हथियार छीनो या हमको धक्का दो और हम तुमको गोली मारते हैं। हम बैठे हुए थे ऐसे गन पॉइंट पे लेके, और वो गन पॉइंट पैर की तरफ नहीं चला, ऐसी जगह चला ताकि मर जाए वो। सही है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर वो आतंकवादी था और नक्सलवाद था और ये तरीका है नक्सलवाद से डील करने का और बाकी चीज़ों, तो जिस तरीके से शोषण और बाकी सारी चीज़ें चल रही है झारखंड में, अगर इस तरह से अगर पुलिस कार्य करने लगी ना, ट्रस्ट मी, झारखंड टॉप पे होगा। झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना झारखंड के लोग काम करने से कतराते हैं, ना मेहनत करने से कतराते हैं, और ना ही झारखंड के पास रिसोर्सेज की कमी है। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अपनी बात रखो तो या तो लाठीचार्ज होगा, 4 केसेस होगा। किसकी बात? अभी स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर केस कर दिया जा रहा है। मतलब कैसे, किस तरह के देश में रह रहे हैं हम, किस तरह के राज्य में रह रहे हैं कि अपनी आवाज़ को उठाना और रखना हमारे लिए एंटी नेशनल हो जा रहा है और नक्सलवाद हो जा रहा है।
जो जहाँ का होता है ना, उसको उसकी मिट्टी से कितना प्यार होता है वो उस इंसान के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो एक ज़मीन का टुकड़ा है और बाकी लोग कीड़े मकोड़े, जिनकी जान की शायद उतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत वहाँ का जो इंसान रह रहा है ना। क्योंकि हर राज्य में, झारखंड में क्या हर राज्य में ये है कि जब गांव में 10 लोग रह रहे होते हैं तो एक की पीड़ा दूसरे को समझ में आता है। चाहे हमारा शादी हो चाहे भोज हो, हर चीज़ में एक दूसरे से हम जुड़े हुए होते हैं। हाँ, हम पिछड़े हैं, विचारधारा से पिछड़े हैं, हर चीज़ से पिछड़े हैं। बोले तो जिसने भी जगाने का काम किया, हमारे राज्य में लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, किसी का भी एग्जाम्पल लो ना, हमारे जो लीडर्स रहे हैं, विनोद बिहारी महतो, अब सोचिए अगर वो इंसान होता, अपनी आयु को पूरा जीता, तो झारखंड की आज दशा क्या होती, झारखंड आज किस जगह पे होता। शहीद निर्मल महतो जी, अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी विचारों में क्रांति थी। ऐसा थोड़ी है झारखंड अलग करते टाइम उनके ऊपर पुलिस केसेस नहीं हुआ, वो लोग हर चीज़ को संघर्ष किए, हासिल किए हैं। किसके लिए? हमारे लिए, झारखंड के लोगों के लिए, ताकि झारखंड के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। लेकिन हुआ विपरीत, झारखंड के लोगों का शोषण और दहन हुआ। लोग आए यहाँ पे, यहाँ का विकास का नाम लेने के कि यहाँ का विकास कराएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास और यहाँ का विकास नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों का विकास हुआ जो वहाँ पे आए थे लूटने खसोटने। कितना आसान है ना किसी को जान मार देना, अगर आप वर्दी में है, पावर में है तो क्या कर सकती है? आप क्या कर सकते हैं? रोइएगा, गाइएगा, चिल्लाइएगा, 4 दिन रोड पे जाइएगा, फिर भूल जाइएगा। वो अपना केस डायरी लिख के आगे बढ़ा देंगे, बात खत्म। उनके लिए तो बहुत आसान है। पुलिस इतनी तत्पर है, सीरियसली। मेरा जमीन है जिसमें मस्जिद बन रहा है, 50 कितने एप्लीकेशन दिए हैं, ठीक है, सीएम से लेके डीसी को लेके एसएसपी को लेके पता नहीं भू राजस्व, हर जगह दिए। कहाँ थी पुलिस? जब लोगों को अधिकार दिलाने की बात आती है तब तो प्रशासन आता ही नहीं है। समझ में नहीं आता, प्रशासन आता नहीं या फिर उनको आने नहीं दिया जाता है। लेकिन जहां वहां के मूल निवासियों का जमीन छीनना हो, उनका शोषण करना हो, इतनी जागरूक और एक्टिव, सीरियसली। चाहे बलियापुर का देख लीजिए, कहीं कभी कोई भी इंसिडेंट देख लो ना आप, सही काम में कभी ढंग से काम नहीं करी। और अगर पुलिस का हथियार इतना आसानी से छिन जाता है किसी भी आम इंसान के द्वारा, जो कि बहुत कहते हैं ना सबसे आसान काम है, ये वो धाराएं हैं जिनमें जो नॉन बेलेबल है, जिसमें आसानी से बेल नहीं मिलती है, तो ये धाराएं लगा दो, आदमी दौड़ता रहेगा आगे पीछे। करेगा क्या? वारंट इशू हो जाएगा, भागना पड़ेगा। भागता तो इसलिए ताकि आदमी कोर्ट के सामने अपना पेशी कर सके, ताकि अपना उसको टॉर्चर ना किया जा सके। उस टॉर्चर से बचने के लिए आदमी भागता है। आदमी जज और कोर्ट से नहीं भागता। कोर्ट के सामने जब पेशी होती है, लोग तो कोर्ट के सामने जाते ही हैं। लोगों को तो डर और खौफ पुलिस से है, प्रशासन से है। वो खौफ क्यों है? उस खौफ के ऊपर काम करना चाहिए प्रशासन को। अरे कैसी पुलिस प्रशासन, हमको तो समझ में नहीं आता कभी कभी, जिनसे आम आदमी उसका हथियार छीन ले रही है। जब आप गोली मारने के लिए तत्पर हो सकते हैं, किसी को गोली मार सकते हैं, तो आप अपना हथियार भी तो बचा सकते हैं। पूरी टीम थी, हाथ पर सब कुछ बंधा हुआ था, तो हाउ इज इट पॉसिबल? था तो आप हाथ मरोड़ लेते। 5 लोग एक पर्सन के ऊपर, मतलब क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाता है। मैं पक्षधर नहीं बन रही हूँ कि मैं उनकी हितैषी, मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं उन्होंने जो किया सही किया। बात हो रही है यहाँ के लोगों को उनकी बात रखने के लिए नहीं दिया जाता है। मेरा आज तक कभी, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, सूर्य हंसदा से, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बातें बोली गई ना, उन सारी चीज़ों का हम खुद शिकार हुए हैं। हम अपनी ज़मीन की जब बात रखते हैं ना, तो हमारा खुद का थाना प्रभारी बोलता है कि केस कर देंगे। ना जाने कितने सारे ऐसे फर्जी केसेस हैं। हर महतो मांझी के ऊपर आपको 1-2 फर्जी केस मिलेगा। क्या हुआ ना, मेरा ज़मीन था, वो मांग रहा था, गए थाना तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, फलाना ढेमाना हुआ। 100 आदमी का नाम तो हम दे देंगे, मेरे पास ऐसा आदमी होगा जिन लोगों के ऊपर इस तरह के फर्जी केसेस किए गए हैं। पुलिस ने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। चाहे पुलिस हो, चाहे फिर कुछ ऑफिसर्स होते हैं। मैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, सबके क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर, मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ कि हमें हमारे राइट्स के लिए अपनी आवाज़ तक उठाने का अधिकार है या नहीं है। हमें जज के सामने पेशी होने का
एक मौका जिसमें हम अपनी बात को रख सकें, वो अधिकार है या नहीं है? ऐसा नहीं होता है क्या जो मैं आपको कह रही हूँ? 10 में से ना 9 लोग डरते हैं जो थाना का चौखट होता है ना, उसको पार करने से। वो हमेशा दूर रहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन जब अति हो जाता है तब वो अपनी बात को रखते हैं। और उस 10 लोगों में एक इंसान होता है, एक या दो, जो बाकी के 100 लोगों का बात को रखने की क्षमता रखता है और उस बात को रखने की कोशिश करता है, कभी प्रशासन के सामने तो कभी पुलिस के सामने। और ये जो संघर्ष की लड़ाई है ना, इस संघर्ष की लड़ाई में बहुत तरीके से इंसान पिसता है, और उसमें से एक है कोर्ट और पुलिस। जिस दिन हमारी जो प्रशासनिक सेवा है ना, ये ठीक हो जाएगी ना, झारखंड के आधे लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। हम ऐसे, हमारा जीवन ऐसा है कि हम अपने राज्य में भी रह के हमें अपनाया नहीं गया है अफसरों के द्वारा, लोगों के द्वारा। जो लोग ऊपर लेवल में बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन लोगों के बारे में जो यहाँ के हैं नहीं। उसमें से 70 to 60% ऐसे लोग हैं जो यहाँ के नहीं हैं, मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन हमने उनको अपनाया है, छाती पे दिल पे बैठा के रखा है, तहे दिल से अपनाया है। ज़मीन दिया है रहने के लिए, खाने के लिए सब्जी उगा के देते हैं, हर तरह से अपनाया है। लेकिन जब हमें हमारा अधिकार देने की बात आती है तो हमें कीड़े और मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। और अब हम इस विचार करने वाली बात है। अगर कहीं भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, और मुझे सुधारिएगा। बट बोला वही है जो मैंने महसूस किया है। ये वो पीड़ा है जो झारखंड का हर एक मूल निवासी आदिवासी झेल रहा है, आज से नहीं, बरसों से। और वो आज शब्दों के द्वारा मुख से निकल रहा है। जोहार झारखंड।